यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी तो लाखों बच्चे हर साल करते हैं। कई सारे बच्चों का एग्जाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, तो वहीं कई सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको एग्जाम क्लियर करने के लिए ना 3, 4, 5 या 6 अटेम्प्ट लग जाते हैं। देखिए, कोई बुरी बात नहीं है कि किसी को ज्यादा अटेम्प्ट लग गया और किसी को कम अटेम्प्ट लग गया, लेकिन जरा सोचिए अगर पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना, एकदम रिलैक्स सा लगता है ना। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कैसे हो जाता है किसी का एग्जाम। इसके लिए ना जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, वो एक खास स्ट्रैटेजी बनाते हैं, खास तौर से अपने तैयारी का प्रारूप बनाते हैं जिसकी मदद से वो पहले ही अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो अगर आप भी पहली बार सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपको ना कुछ चीजें बहुत पहले से ही अपने माइंड में फिट कर लेनी है। बहुत सारी चीजों के अनुसार आपको अपनी तैयारी करनी होगी। तो कौन सी वो चीजें हैं, आज इस वीडियो में इसी पर बात होगी और हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीजें करने पर ना आप पहली अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, वैसे तो यूपीएससी हो या फिर दूसरा कोई एग्जाम, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है उसके सिलेबस को जानना। सेम यहाँ पर भी है। जब आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने लगे ना तो सबसे पहले ये जानकारी हासिल करिए कि आखिर एग्जाम का सिलेबस क्या है, यानी कि परीक्षा में कौन से टॉपिक से, कौन कौन से विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अगर ऐसा आप करते हैं तो एक तो आपको ये नहीं होगा कि भाई क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आपको पता होगा कि आखिर आपको किस चीज पर मेहनत करनी है और किस चीज की पढ़ाई करनी है। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। अब सिलेबस के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है टाइम टेबल। देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है, लेकिन कब पढ़ना है, कितना कितना टाइम देकर पढ़ना है, ये जानकारी होना भी उतना ही जरूरी है। तो आप ना जब आप सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल कर ले तो आप मेक श्योर करिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत यानी कि बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाएं और उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर दें। यानी कि आप डिवाइड कर दीजिए कि भाई इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को मुझे इतना टाइम देना है, इस टॉपिक को मुझे इतना टाइम देना है, जीएस है तो इसको कितना टाइम देना है, सीसेट वाला पेपर है तो मुझे इसे कितना टाइम देना है। टाइम टेबल बनाने से क्या होगा, एक तो हर विषय के लिए टाइम डिवाइडेड होगा, दूसरा आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से अपनी तैयारी में इंगेज हो जाएंगे। अब टाइम टेबल के बाद बारी आती है किताबों की, रिसोर्सेज की। आपको क्या करना होता है, आपको सही किताबों का और सही रिसोर्सेज का चुनाव करना होता है। देखिए, मार्केट में एग्जाम के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपके लिए बेस्ट सुटेबल कौन सी है, आप कौन सी वाली बुक को प्रेफर करते हैं, इसका चुनाव करना पूरी तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप जब सिलेबस के बारे में जान लें, टाइम टेबल बना ले, तो मेक श्योर करिए कि आप किताबों की भी नॉलेज हासिल करें कि भाई कौन से विषय के लिए कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी वाली इजी है और आपके लिए कौन सी बुक फेवरेबल होने वाली है। तो अपनी फेवरेबल किताबें चुनने का फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होगा कि आपका दिमाग नहीं भटकेगा कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी। आपको पता रहेगा कि भाई इस विषय के लिए ये किताब, इस विषय के लिए ये किताब। ठीक, उसके बाद बारी आती है नोट मेकिंग की। आपने किताबें ले ली, सिलेबस जान लिया, टाइम टेबल बना लिया, लेकिन पढ़ाई करते वक्त नोट बनाना उतना ही जरूरी है। देखिए, नोट मेकिंग इसलिए भी जरूरी है, एक तो आपको क्रक्स में सारी चीजें एक साथ मिल जाएंगी और दूसरा ये कि बाई चांस कोई चीज़ आपको किताब में नहीं मिली, आप पढ़ रहे हैं, आपको इंटरनेट में मिल गई, अगले दिन वो नहीं होगी, तो इसीलिए जिस वक्त आपको वो चीज़ मिले आपने फटाक से नोट डाउन कर लिया और अपने पास रख लिया। अब क्या होगा कि जब आप एग्जाम देने जाने वाले होंगे ना तो आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद भी जब अपनी नोट्स देखेंगे ना तो आपको वो पॉइंट वहाँ पर मिल जाएगा, आपको इंटरनेट पे तलाशने की जरूरत नहीं होगी। तो नोट मेकिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको एक जगह पर क्रैक्स में, बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको सारी जानकारी मिल जाती है। नोट मेकिंग बहुत बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए। अब नोट मेकिंग हो गई, अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स से खुद को अप टू डेट रखना है हर दिन। करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सिविल सर्विस के लिहाज से तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, दूसरा आप जो करंट अफेयर्स वाले मैगजीन होती है ना, आप उनको रेफर कर सकते हैं। आप जब करंट अफेयर्स से हर दिन खुद को रूबरू रखेंगे, खुद को अप टू डेट रखेंगे, तो आपको एग्जाम वाले टाइम में ना कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से अपना एग्जाम दे पाएंगे।
उसके बाद जब आपकी सारी तैयारी पूरी हो जाए, आपको लगे कि भाई सब कुछ हो गया, आप पढ़ लिया है, अच्छे से तैयारी हो गई है, तो आप खुद को टेस्ट करना शुरू करें। खुद को टेस्ट कैसे करेंगे? एक तो जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप उन्हें सॉल्व करना शुरू करिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि भाई जब एग्जाम हॉल का प्रेशर आता है, जब लिमिटेड टाइम होता है, तो आंसर कैसे लिखना है। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाएगा, ये भी आइडिया हो जाएगा कि भाई पिछली बार कैसे सवाल पूछे गए थे, तो इस बार कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मॉक टेस्ट के और साथ ही पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनके बहुत सारे फायदे हैं। आप इस फॉर्मूले को जरूर अपनाइए और जब सारी तैयारी हो जाए तो खुद को टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आप अपनाते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सर्विस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आप इन पॉइंट्स के बारे में, इन टिप्स के बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ऐसे एग्जाम से रिलेटेड और टिप्स चाहिए तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।